क्या आप जानते हैं मित्रों कि जो व्यक्ति मरने वाला होता है उसके आसपास भूत प्रेत और संभावनाएं ये भी होती है कि वो भूत प्रेत जो है वो उसके शरीर में दाखिल करने की कोशिश भी करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। और ये पूरा प्रसंग पूरा विस्तार से जो है वो हम यहाँ पर गरुड़ पुराण के आधार पर बात करेंगे। ऐसी कोई भी हवा में बात नहीं होगी, तो ध्यान से समझना और पूरा सुनना। हम कारणों के साथ बात करेंगे। मृत्यु के समय भूत प्रेतों का आकर्षण होता है, यमदूतों की उपस्थिति रहती है वहाँ पर। इसके लिए जो है वो भूत प्रेत वहाँ पर आकर्षित होते हैं। मृत्यु कोई साधारण घटना नहीं है दोस्तों, यह वह क्षण है जब शरीर जो है वो आत्मा उसके अंदर जो रहता है वो एक दूसरे से अलग होते हैं। मतलब आत्मा और शरीर दोनों अलग होते हैं। और जैसे ही यह प्रक्रिया शुरू होती है, अदृश्य लोकों की गतिविधियाँ तेज हो जाती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यह समय अत्यंत संवेदनशील होता है, क्योंकि इसी क्षण में शुभ शक्तियाँ, अशुभ शक्तियाँ, यमदूत और पितर यह सब सक्रिय होते हैं। और यह सब व्यक्ति के कर्म जिस प्रकार होते हैं उस हिसाब से उसको दिखाई देते हैं। अगर अच्छे कर्म होते हैं तो शुभ शक्तियाँ आती हैं, अशुभ कर्म होते हैं, किसी का खराब किया है, पाप कर्म किया है, तो यमदूत, भूत प्रेत वगैरह उसके आसपास मंडराते हैं। और मिश्रित कर्म है तो पितर या पितृ हमारे जो होते हैं पूर्वज, वो उसको दिखाई देते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि वातावरण, स्थान और उस व्यक्ति के आसपास की चीज़ अत्यंत शुद्ध होनी चाहिए। मतलब जैसे कि हमें थोड़ी थोड़ी संभावनाएं तो मिलती रहती है कि अब यह व्यक्ति प्राण देह त्याग करने वाला है, तो उसके आसपास का वातावरण पहले से ही ऐसा शुभमय बना दो कि जिससे उसको आसानी हो। प्राण निकलने का क्षण संवेदनशील अवस्था बहुत ही होती है। गरुड़ पुराण बताता है कि जब किसी मनुष्य के शरीर से मृत्यु होती है, प्राण निकलने वाले होते हैं, तब उसका मन जो है वो अत्यंत हल्का हो जाता है। शरीर की रक्षा ऊर्जा कमज़ोर हो जाती है और उसके चारों ओर एक सूक्ष्म द्वार खुल जाता है, जिससे सूक्ष्म शक्तियाँ उसके तक आसानी से पहुँच सकती है। इस समय वह शरीर और मन ऐसा होता है जैसे लौ बुझने से पहले हवा से ज़्यादा प्रभावित होती है और हिलने डुलने लगती है। यह कमजोरी ही प्रेत और अशुभ आत्माओं को आकर्षित करने के लिए काफ़ी है। प्रेत, भूत और अशुभ आत्माएं क्यों आकर्षित होती है मरने वाले व्यक्ति के आसपास? तो गरुड़ पुराण में बताया है कि अशुद्ध स्थानों में, अपवित्र वातावरण में प्रेत और अशुभ आत्माएं रहना पसंद करती है। इसका कारण है कि उसके पास स्थूल शरीर नहीं होता है भूत प्रेतों के पास, इसलिए वह ऊर्जा से संचालित होती है। मरणासन व्यक्ति की ऊर्जा तेजी से बदलती है, जिससे उसके लिए उस ऊर्जा के करीब आना बहुत ही आसान हो जाता है। मृत व्यक्ति के शरीर में क्षण भर के लिए जीवनी शक्ति बची रहती है, जिसे प्रेत आकर्षक मानते हैं। गरुड़ पुराण में बताया है कि जैसे प्रेत आत्माएं ऐसे स्थानों में शीघ्र प्रवेश करती है जहां दुख, भय, अंधकार और अपवित्रता हो। अगर घर में रोना धोना, अव्यवस्था, दुख का भारी वातावरण या गुस्से वाली ऊर्जा हो तो यह और भी ज़्यादा प्रेतों को आकर्षित करता है। तो हमारे घर का वातावरण ना सिर्फ मरने वाले व्यक्ति के आसपास, हमारे घर का वातावरण भी जो है वो ज़्यादा गुस्से वाला, अव्यवस्था वाला ना हो, रोना धोना ज़्यादा ना हो। ये चीज़ें हमें बहुत ही अहम बात यहाँ पर बताई है कि चारपाई का विशेष उल्लेख यहाँ पर किया गया है कि भूत, प्रेत, आत्माएं और यमदूत जमीन के ऊपर रखी गई चारपाई से मृत शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। यह बात बिल्कुल गरुड़ पुराण के सिद्धांतों से आधारित है। इसका गहरा अर्थ भी जो है वो हम समझते हैं। चारपाई जो है वो जमीन से थोड़ी ऊपर होती है। शरीर और धरती के बीच में दूरी बन जाती है। धरती एक स्थिर, शुद्ध और स्थूल ऊर्जा का आधार है। जब चारपाई पर शरीर होता है तब धरती का जो प्रभाव है वो शरीर को नहीं मिल सकता है। शरीर हवा से ज़्यादा प्रभावित रहता है और सूक्ष्म ऊर्जा जल्दी जो है वो उसके अंदर प्रवेश कर सकती है और प्रेतात्मक शक्तियों के लिए यह एक अवसर बन सकता है। गरुड़ पुराण कहता है कि धरती से पृथक शरीर और आसुरी शक्तियों के लिए यह अधिक सुलभ होता है कि उसके शरीर तक वो पहुंच जाए। यही कारण है कि मृत्यु के समय शरीर को जमीन पर या तिल कुश वाले मंडल पर या गोबर से शुद्ध की गई भूमि पर लिटाया जाता है। इसके लिए ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो प्लेलिस्ट गरुड़ पुराण है, वहाँ पर जाके आप एक बार देख सकते हो। इससे शरीर धरती की पवित्र ऊर्जा से जुड़ता है। अगर हम जमीन के ऊपर तिल, कुश, जड़
जो है वो छिड़कते हैं, गंगा जल रखते हैं, तो धरती भी पवित्र होती है और वहाँ से जुड़ता है, तो नकारात्मक शक्तियाँ जो है वो इससे दूर रहती है। हो सके तो बाजू में एक दिया और तुलसी का पौधा जरूर रखें, क्योंकि उसमें श्री विष्णु का वास कहा जाता है। और यमदूतों की अनावश्यक निकटता जो है वो कम हो जाती है। यमदूत कब और किस प्रकार कैसे प्रकट होते हैं उसके बारे में बताया है कि गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत तभी आते हैं जब व्यक्ति ने जीवन में ईश्वर का स्मरण ना किया हो, पाप अधिक किए हो और मन अशांत रहे। उनकी उपस्थिति अचानक नहीं होती है, वे पहले सूक्ष्म रूप में वहाँ से उपस्थित रहते हैं और प्राण निकलते ही आत्मा को पकड़ लेते हैं। अगर स्थान अपवित्र है, रोना, चिल्लाना, डर, अव्यवस्था, तो यमदूतों की शक्ति और प्रभाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर वातावरण शांत है, नाम स्मरण जारी होगा भगवान का, भूमि शुद्ध होगी, गंगाजल, तुलसी उपस्थित होगा, तो यमदूत दूर रहते हैं, पास नहीं आते। और गरुड़ पुराण कहता है कि जहाँ विष्णु का नाम गूंज रहा हो वहाँ यमदूत खड़े नहीं रह सकते। तो अगर आप किसी मरे हुए व्यक्ति का भला करना चाहते हो, हमें लगता है कि उसके प्राण निकलने वाले हैं, तो तुरंत जो है वो नाम स्मरण जरूर कर दो। लेकिन यहाँ पर तो कुछ उल्टी ही गंगा बहती है। मरने वाले व्यक्ति को भी हिला हिला के पूछते हैं, आप मुझे पहचानते हो? देखो बेटी आई, बेटा आया, भतीजा आया, चाचा आया। छोड़ो उस सबको और हमें केवल और केवल भगवान उसको याद दिलाने चाहिए। बाकी सब भूल जाएगा तो चलेगा, तो उसकी पीछे की यात्रा जो है वो अच्छी बनेगी। पवित्र मंडल क्यों एक सुरक्षा कवच बन जाता है? गोबर से लिपा हुआ स्थान, पानी से बना मंडल, तिल और कुश की परत, ये तीनों मिलाकर बनते हैं। ये एक ऊर्जा आधारित सुरक्षा कवच है। इनका कार्य है कि अशुभ शक्तियाँ जो है वो इससे दूर रहती है, शरीर को स्थिर ऊर्जा देता है और आत्मा को शांत दिशा की ओर ले जाता है। तिल जो है वो पापों को जलाने वाला तत्व है। कुश जो है वो देवताओं की शक्ति को आकर्षित करने वाला तत्व है। गोबर जो है वो शुद्धि और संरक्षण का प्रतीक है। मंडल जो है वो सुरक्षा सीमा है। तो जब शरीर चारपाई पर होता है तब ये सुरक्षा तंत्र नहीं बन पाता है। इसलिए शास्त्र में बताया है कि अंतिम क्षण में शरीर को ऊंचाई पर हवा में नहीं रखना चाहिए। ये इसका आपको कारण बताया। आगे देखते हैं कि अगर हम ये नियम ना माने तो प्रेतात्माएं शरीर के पास मंडराती रहती है, नकारात्मक ऊर्जा जो है वो प्रवेश कर सकती है और मृत्यु के बाद आत्मा भ्रमित रहती है और यमदूत उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। लेकिन यदि पवित्र विधि अपनाई जाए तो आत्मा को भय नहीं लगता है, पाप नष्ट होते हैं, यमदूत दूर रहते हैं और आत्मा की गति जो है वो शुभ बनती है। गहरी समझदारी जो है वो हमें बरतनी चाहिए। यह सारी शास्त्रोक्त बातें हैं दोस्तों। जितना आप विश्वास करोगे, मानोगे, उतना आपके लिए और परिवारजनों के लिए अच्छा है। बाकी आज तो जो है वो कोई मानने के लिए तैयार नहीं है आज के ज़माने में। लेकिन ये सब कुछ जो है वो शास्त्र आधारित है। मृत्यु का क्षण जो है वो आखिरी अध्याय नहीं होता है, वह एक नया अध्याय का द्वार है। इसलिए गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि स्थान को शुद्ध रखो, शरीर को धरती से जोड़ो, तिल कुश का आसन दो और उसका अंतिम समय दिव्य बनाओ। और इससे भी बड़ी बात हमें यह ध्यान रखनी चाहिए कि यमदूत हमारे आसपास अंतिम समय में भी ना आए, ऐसा जीवन जो है वो जीना चाहिए। जीवन जीते जीते भगवान को स्मरण करो, नाम जाप करो, मंदिर जाओ, पूजा करो। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि पूरा दिन करो, लेकिन 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा हमारे लिए जो है वो आगे की जो हमारी यात्रा है वो सुलभ रहे, इसके लिए ये करना बेहद आवश्यक है। तो हमें यमदूत का या नरक का कोई भय नहीं है। पापाचरण से दूर रहोगे तो कोई समस्या नहीं है, बाकी तो कोई जो है वो आपको बचा नहीं सकता है। यही कर्म मरणासन व्यक्ति को भय, भटकाव और अशुभ शक्तियों से बचाते हैं और उसकी आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो आज का ये वीडियो यहाँ पर करता हूँ समाप्त। अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ऐसे ही गरुड़ पुराण के वीडियो हम लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।